नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमरल्ड न्यूज़ का खास प्रोग्राम एक खास मुलाकात। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक खास शख्सियत से कराता हूं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं फेमस ज्योतिष गुरु डॉक्टर राखी जी। राखी जी, एमरल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपने लाइफ की शुरुआत कहाँ से की और आप इस काम को कितने समय से कर रहे हैं? जी, मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी और मैं वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान की पढ़ी हुई हूँ। राजस्थान से? जी नहीं, मैं हूँ बेसिकली दिल्ली से, I'm पंजाबी। और मेरे पीछे घर वाले पाकिस्तान से ही आए थे। बेसिकली दिल्ली से राजस्थान में एजुकेशन पाकिस्तान। जी। और होशियारपुर के रहने वाले मेरे पेरेंट्स पंजाब में। और मैंने स्टडी क्लास 6 से लेकर 12 तक वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में की। मैं हॉस्टल में रहती थी और वहाँ से निकलने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है पूरी। और इसके सिवा एयर होस्टेस ट्रेनिंग की है, एयर होस्टेस जॉब की है। और इसके साथ साथ मुझे बचपन से विजन्स आते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था भगवान की पूजा पाठ। हॉस्टल में भी मैं भजन गाती थी, तुलसी की पूजा करती थी, जबकि लड़कियां मस्ती करती थी। तो इसी रीजन से मेरे पेरेंट्स बचपन से ही आपके अंदर था? जी एग्जैक्टली। मेरे को भगवान में बहुत ट्रस्ट है एंड आई बिलीव कि आप कुछ मांगो दिल से तो ऑलवेज एक आसपास शक्ति है जो आपके पास है। इसे आप भगवान का नाम देते हैं। मूर्ति पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कोई मूर्त चाहिए ताकि मन ना भटके, मन बड़ा चंचल होता है। तो वहाँ पढ़ाई करने के बाद मैं हैदराबाद गई, वहाँ पे होस्टेस ट्रेनिंग प्लस जॉब करी। इसके साथ साथ फिर बहुत जल्दी मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से वहाँ हुई। वो ही इज़ अ साउथ इंडियन ब्राह्मण, तेलुगु और मैं पंजाबी। हमारी लव मैरिज हुई पेरेंट्स की मर्जी से, लव कम अरेंज, पेरेंट्स की मर्जी से, दिल्ली में 8 मार्च को। उसके बाद मैं अक्सर अपने घर में रहा करती थी तो फ्रेंड्स को फ़ोन्स पे एडवाइस करती थी, बुक्स पढ़ती थी, ये करो तुम, वो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे बोला तुम इतना सोशल वर्क करती हो, तुम इसे अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाती? अच्छा, हस्बैंड ने आपको? यस, क्योंकि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अकेली मैं ऐसी औरत हूँ जिसके पीछे जो एक आदमी का हाथ। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि अपने जो प्रतिभा होती है उसको सामने ला ही नहीं पाती। आप तो लकी हैं। इट्स लकी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इस प्रतिभा को मुझे पहचानने में मेरी मदद की, जो कि बचपन से मुझ में थी कि भजन गाना, भगवान का नाम लेना। जो काम मम्मी पापा करते हैं हस्बैंड ने किया। एग्जैक्टली। मैं आज जो भी कुछ हूँ उसका सारा श्रेय मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो ही उनका आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ही इज वर्किंग विद नोकिया। वो वहाँ पर मैनेजर हैं और पूरी टीम वर्क का साथ काम करते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे पति बने। बिकॉज मैं एक बात बता दूं कि साउथ इंडियन पर्सन्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग। और मेरा तो सौभाग्य और भाग्य विधाता ही लिखने वाले वो हैं। सो आई फील प्राउड। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। धीरे धीरे मैंने सारी पढ़ाइयाँ की, गुरुओं से सीखा और फिर मैंने निश्चित किया कि मैं पीएचडी करूँगी टैरो में। मैंने पीएचडी की टैरो में, और आज मुझे टैरो में बहुत। ये पीएचडी आपने टैरो कहाँ से की? मैंने नागपुर से की है और विद्यापीठ भवन से की है वहाँ पर। और देखा जाए तो एजुकेशन आपके अलग अलग स्टेट में हुई है? नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बेटी हूँ। आप देखिए, दिल्ली में पैदा हुई, राजस्थान में पढ़ाई की, इलाहाबाद में, यूपी, उसके बाद आप हैदराबाद पहुँच गई मैं साउथ में, और उसके बाद अब मैं दिल्ली स्टेट में हूँ। और अब तो खैर विश्व तक ये टैरो को लेकर मैं गई हूँ, बाहर भी फॉरेन की ट्रिप्स। हमने देखा आप तो बड़े बड़े चैनल्स पे जाती हैं। बड़ा अच्छा आपका प्रोफाइल। चैनल तो आपका भी बहुत बड़ा है सर। चैनल बड़ा छोटा नहीं होता है, बस आपका दिल बड़ा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर जो लोग देखते हैं आपको प्रेडिक्शन देखते हुए देखते हैं, आपको अपने बारे में बताने का जो मौका है वो आज हमारे यहाँ। एग्जैक्टली, तो ये चैनल मेरे लिए सबसे बड़ा है। और बताइए मैडम, जैसे कि हम देखते हैं कर्मास जैसे होते हैं तो आप आदमी देखता है कि कर्मों का ही सारा सब कुछ देखा जाता होता है। तो ये थोड़ा सा कर्मों के बारे में बताइए, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और जीवन में इनका क्या प्रभाव होता है? देखिए, सबसे पहले कर्मों की बात बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जब हम जन्म लेते हैं, जैसे इस वक्त आप और मैं बैठे हैं, ये कैमरा हमारी फोटो खींच रहा है, तो आपके पीछे जो चीज़ है, मेरे आगे जो चीज़ है, ये टेबल रखी है, ये लैंप रखा है, वो सब चीज़ें निश्चित हैं। ऐसे जब हम जन्म लेते हैं तो पंडित आपके ग्रहों की एक फोटो खींच लेता है, राहु का बैठा है, केतु का बैठा है, वो सब निश्चित है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए अक्सर बड़े बुजुर्ग लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जो किस्मत में है वही मिलेगा, लिखा हुआ है, भाग्य लिखा होता है। तो फिर हम पंडितों के पास क्यों जाते हैं? फिर हम दान पुण्य क्यों करें? मैं क्यों करूं कर्मा? मैं क्यों करूं जब लिखा ही गया है, भगवान ने लिख ही दिया कि मेरे को यही मिलना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कर्मास हमारी पूरी जिंदगी और कुंडली भी बदल देते हैं। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ आपको। 2016 23 मई आपका एक्सीडेंट होना है और भगवान ने आपकी कुंडली में लिखा है कि आपका हाथ कटेगा और एक्सीडेंट निश्चित है। उसे मैं विधाता की लिखी हुई चीज को मैं भी नहीं मिटा सकती। एक्सीडेंट होगा, उसी डेट पर होगा, उसी समय पर होगा, लेकिन आपने कर्मास किए, पूजा की, दान किया, माता पिता का आशीर्वाद लिया, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हाथ की जगह पर नाखून कट जाएगा।
इतना बड़ी प्रॉब्लम को आपने इतनी छोटी सी प्रॉब्लम में जो है अपने माता पिता के आशीर्वाद से सही कर दिया। कर्मास आपने बहुत पूछे। कर्मास सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं, माता पिता की सेवा, माता पिता की भक्ति। दुनिया भर में छबील बांट दी, बड़े बड़े भंडारे लगा दिए, लोगों को पूछ लिया, कंबल बांट दिए, खाने बांट दिए, और घर में माँ का टूटा हुआ चश्मा बदलवाने का समय आपके पास नहीं है, तो कर्मास 0, 0। आपने पूरी दुनिया में भंडारे नहीं किए, कोई बड़ा मंदिर नहीं बनवाया, कोई बड़ा प्याऊ नहीं लगवाया, लेकिन आप रोज रात माँ से सिर्फ इतना ही पूछ लेते, माँ तू ठीक है। पेरेंट्स का आशीर्वाद, पेरेंट्स ही सर्वो सर्वा है संसार में। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि कलयुग है, हर घर में माता पिता भी अच्छे नहीं। आपके माता पिता रेयर केसेस में, लेकिन आपके पास दो दर्शक दोनों ही तरह के होंगे, जैसे कह रहे होंगे हम क्या करें, हमारी तो माँ अच्छी नहीं है, हमें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, या ये कुछ भी है ना। अगर आपके माता पिता अच्छे नहीं भी हैं, तो ऐसे में अपने किसी आध्य को अपना देव बनाइए, किसी देव को, किसी आपने गणेश को पूजा तो गणेश में ही अपने माता पिता का रूप देखिए और उन्हें कहिए मेरे सर्वो सर्वा पिता आप ही हैं, और उनकी भक्ति पूजा पाठ कीजिए, किसी का दिल नहीं दुखाइए। क्योंकि आप एक बार समझ लीजिए, गणेश जी एक मूर्ति के अंदर हाथी के ऊपर या चूहे पे बैठे हुए नहीं है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इस टेबल में है, इस कैमरे में है। हम किसी का भी दिल ना दुखाएं। लोगों को अक्सर मैं देखती हूँ, तो श्रद्धा की बात है, छिपकलियों को मार रहे होते हैं, बिल्लियों को मार रहे होते हैं, उनमें भी तो जीव है, प्राण है। आप इंसान देखिए, मरता हुआ भी एक पेड़ अपने साथ लेकर जाता है, लकड़ियां चाहिए जलने के लिए, और एक जीव मरते मरते भी अपना शरीर एक भूखे दूसरे जानवर को दे जाता है। ये इंसान में और जानवर में फर्क है। मैडम, जैसे कि हम देखते हैं आजकल आध्यात्म का दौर ज्यादा चल रहा है, गुरु हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, संत महात्मा हैं। किसी संत ने तो यहाँ तक कह दिया कि ना तिल घटे ना राई बढ़े, जो लिख दी करतार। तो जो लिख ही दिया कि भी इस दिन मरना है, इस दिन हमारा जन्म होना है, ये परेशानियों का आपने सामना करना ही है, तो फिर बीच में ये ज्योतिष विद्या आ जाती है। फिर इसके छोटे छोटे उपाय करने से ये कैसे बदला जा सकता है? सवाल तो आपका बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिस दिन हमें मरना है उस दिन हमें मरना ही है। हाँ। जिस दिन हमें जन्म लेना है उस दिन जन्म लेना ही है। फिर उसमें जैसे कि आपने बताया कि हाथ पे वो बला टल जाएगी, ठीक है, लेकिन जब मरना ही था तो हाथ पे कैसे टलेगा? तो मरना ही होता, लिख दी ना। 3 चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, मरना, जन्म लेना और शादी। इस पर आज भी किसी ज्योतिष का कोई हाथ नहीं है। आपने जब मरना है तभी मरेंगे, जब जन्म लेना है तभी जन्म लेंगे, जब विवाह होना है तभी विवाह होगा। करते रहिए जितनी मर्जी उपाय, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने ये सवाल अच्छा किया, फिर ज्योतिष क्यों? जब जिस टाइम पर होना है। अब तो ये तो वो बात हो गई, हम तो रोज जीवित हैं, ऑफिस काम करने क्यों जा रहे हैं? भगवान ने हमें पैदा किया, वो खाना खिला देगा, पर कर्म तो करते हो ना। ऑफिस तो जाते हो, कमा के लाते हो, बीबी को आटा ला कर देते हो, आटा ही नहीं लाओगे तो गूंदेगी कहाँ से? इसी तरह से ज्योतिष आपको एक पुश देता है, भगवान की पूजा करो, राम की पूजा करो। अच्छा, शनि चल रहा है, शनि की महादशाओं में आपका समय शनि उतना खराब ना दे तो तेल चढ़ा दो भाई, जूते किसी को दान कर दो भाई। तो ये जीने का एक सहारा है। जैसे खाना भोजन बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर के लिए, ऐसे सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी है आत्मा। मैडम, देखते हैं जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, लोग युवा बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो सबसे ज्यादा चल रही है वो बिजनेस की चल रही है। किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो इसका कैसे प्रभाव होता है? ये कैसी परेशानी आती है? देखिए, सबसे बड़ी सृष्टि के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन जी। आज रिश्तों का टूटना, तलाक का होना, माता पिता का बच्चों से दूर होना, बच्चों का माता पिता से दूर होना, आज रिश्तों में अहमियत ना होना, आज प्यार ना होना, इन सब का कारण मोबाइल है। इतनी बड़ी बात आप इतना इजीली बोल रही हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा ऐसी बोलने के लिए। और ये मेन बात है, जो आप सच्ची बात बोल रही हैं, ये सही बात है। बिल्कुल, उसका रीजन भी मैं बता देती हूँ। मोबाइल 100% मार्क्स देते हैं आप और मैं उसे, जिसमें से 40% वो हमारे काम करता है। मैं 40 से ज्यादा नहीं दूंगी। 60% काम तो तब भी होते थे जब हमारे दादा परदादा थे, तो क्या मोबाइल नहीं थे तो काम नहीं हो रहे थे? क्या दुनिया नहीं चल रही थी? इससे बेहतर चल रही थी। मोबाइल नहीं था तो क्या वो कंप्यूटर तो था? कंप्यूटर अब भी है, अब भी कंप्यूटर से काम हो सकता है। आज एकल परिवार का कारण, एक ही घर में पति पत्नी बैठे होंगे, हजारों घरों के अंदर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, वो अपने मोबाइल पे और वो अपने मोबाइल पे। हम पास बैठे हुए रिश्तों को समय नहीं देना चाहते, लेकिन जो फेसबुक और सोशल मीडिया पे दोस्त हैं उन्हें हम खोना नहीं चाहते। ये दुर्भाग्य है। तो आज बिजनेस नहीं चलना तो भी रीजन है मोबाइल। आज आपकी पत्नी से आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो भी है रीजन मोबाइल। हर प्रॉब्लम का कारण है मोबाइल। आजकल थोड़ा सा बच्चों के ऊपर भी इस चीज का बच्चों का, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है देने के लिए। फिर बच्चे अपने अलग मोबाइल में लगे, क्योंकि हर माँ एक एवरेज टाइम में जो अपने बच्चे के साथ बात करती थी, उसे अपने हाथों से लड्डू बनाकर, खाना खिलाकर, चावल खिलाती थी, कहानियां सुनाती थी, उससे अच्छा माँ कहती ले फोन ले, दिमाग मत खा, 1 घंटा मुझे छोड़ दे। मैं माओ को देखती हूँ, पार्लर आती हैं, खुद आईब्रोज बना लेते, बच्चे के फोन हाथ में पकड़ा देते कि कम से कम फोन ने दादी, नानी और चाची का नाम ले लिया। आपको एक बहुत अच्छी बात बता दी, किसी ने
बहुत खूब कहा है कि पेड़ पर लटके हुए आम आजकल खुद नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि पत्थर मारकर तोड़ने वाला वो बचपन अब व्हाट्सएप पर बिजी है। व्हाट्सएप पर बिजी है, ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक बहुत ज्यादा एग्जैक्टली आप ये समझिए कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। आज आप मेरी अपनी बात कर लीजिए, हम दुनिया की बात क्यों करते हैं। आज शायद मैं खाने के बिना रह सकती हूँ पर फोन के बिना नहीं, और आपका भी यही हाल होगा। हाँ। कनेक्ट कैसे होंगे दुनिया से? लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, फोन को फोन की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन फोन अगर परिवार पर हावी हो रहा है और हावी आप पर हो रहा है, आपके रिश्तों से दूर हो रहा है। आज एक माँ अपनी किट्टी के ग्रुप पर किट्टी की बातें करना चाहती है, शर्मा जी की, वर्मा जी की, राम जी की, श्याम जी की बेटी या बेटा इस पर डिस्कस होना, लेकिन वही माँ स्कूल से आने के बाद बच्चे को अपने हाथ से पराठा बनाकर खिला नहीं सकती। तो ये कहीं ना कहीं देश गड्ढे में जा रहा है। और देशों में भी मोबाइल है, हमसे पहले थे, पर वहां पर मोबाइल का इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना हिंदुस्तानियों में पड़ा है। खैर ये बात तो आप मानेंगे कि हिंदुस्तानियों की एक बात है, जब किसी को गले लगाते हैं तो बस उसी के हो जाते हैं, उसी को हो जाते हैं, परमानेंटली फिर उसी के रह जाते हैं, चाहे खुद को कितना भी नुकसान हो। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अंग्रेज है कि जब हमने उन्हें जगह दी तो ऐसी जगह दी कि हम यही भूल गए कि हमारा देश है, कि वो बस ही है। 200 साल लग गए हमें उन्हें निकालने में, और यकीन मानिए करोड़ों अरब साल लग जाएंगे अपने बच्चों को इस मोबाइल से निकालने में, पर फिर भी हम नाकामयाब रहेंगे, फिर भी नाकामयाब रहेंगे। हावी ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। There's a reason कर्मास के टाइम में आप लोगों को कहिए आप अच्छा IAS के एग्जाम दे रहे हैं, सरस्वती चालीसा पढ़ लेना, तुरंत जवाब आता है, मैं व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर लूं, उस पे पढ़ लूंगा। मतलब किताब हाथ में नहीं, फीलिंग हाथ में नहीं, भगवान नहीं, मेट्रो में आते जाते जूते पहने, प्याज खाए, हाथ धोए नहीं, सर में खुजली करे, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ लूं। भगवान लोगों का बस चले तो नारियल भी व्हाट्सएप पे फोड़ देंगे। आजकल मैं देखता हूँ मैडम, सुबह सुबह मुझे गुड मॉर्निंग आती है, तो गुड मॉर्निंग में भी शंकर जी की फोटो लगी, लिप लिप आ रहा है, वो मतलब वो ये नहीं कि गुड मॉर्निंग भी अपने उससे बोल दें, आज वो भेज देंगे। 100 में से एक भी बंदा 100 मोबाइल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके फोटो पर, जिसके व्हाट्सएप पे, आपके डेस्क बॉक्स पर उसकी माता पिता की तस्वीर हो। ठीक है, बस दिखावे के लिए एक का ही फोटो, हमारा मोटिव है, इधर से फोटो है उधर फॉरवर्ड कर दूं, उधर एक चीज नहीं मैंने देखा, और मैं भी लोगों को बोलता हूँ जो हम बात करने वाले जो लोग हैं, कि आप कॉपी पेस्ट करने पे ज्यादा बिलीव करते हो, आप 2 शब्द लिख नहीं सकते। एग्जैक्टली लिखने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 किलोमीटर की किताब, मैं किताब का उनको नाम देता हूँ कि वहां से पेश किया, वो नथुराम वहां से चला, फिर वहां गया, वहां दुकान पर ऊपर करते चला, वो नीचे चला जाता रहेगा। हाँ। और फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि हम आप ध्यान दीजिए ना, मोबाइल ने हमें फिर से अंगूठा छाप बना दिया, मोबाइल अंगूठे से ही चलता है। मैडम जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल टैरो कार्ड रीडिंग की हम बात करें तो बहुत सारे और भी लोग हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप कैसे करती हैं, आप भी कुछ कोर्सेज वगैरह? देखिए मैंने कभी ऐसे कोई कोर्सेज खोले नहीं, ना मैंने ऐसे बोला कि कभी मेरे पास कोई आए। मेरा घर भी यही है, मेरा ऑफिस भी यही है, मेरा काम है, मेरा एक बेटा है, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दूं, और मैं सोशल वर्क में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, इसलिए मैंने अपनी फीस भी कोई ज़्यादा नहीं रखी। मेरा मतलब है ये काम मेरा पैशन है, लेकिन मेरे गुरु ने ये कहा था, अपना पति भी अगर तुमसे, तुम्हारा खुद का पति भी तुमसे भविष्य पूछने बैठे तो भी उससे पैसे लेना, ये विद्या बिना पैसों के मत करना। नहीं, पहले तो हम अगर कोई सही ज्योतिष और उसे पता है तो अपने घर वालों को हम भविष्य नहीं देख सकते, हलवाई कभी अपनी मिठाई खुद नहीं खाता। लेकिन चलिए अगर कोई ऑफिस में उनकी परेशानी चल रही है तो मैं उन्हें उपाय बता देती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी फीस लेती हूँ। ठीक है, चाहे आप कुछ भी दीजिए, 11 दीजिए, 21, खैर उनसे 11 क्यों, उनसे तो 11,000 लेना चाहिए पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं फीस जरूर लेती हूँ। लेकिन मैं कोर्सेज का ये है कि अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को टैरो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी या कोई भी चीज बहुत सारे लोग करा रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं मैं नहीं कराती, मैं एक स्टूडेंट एक बार में लेती हूँ, अगर वो आना चाहे वो भी साल में एक बार। मतलब मैं चाहती हूँ कि क्वालिटी निकले, अगर कल को मैं ना रहूं तो मेरे पीछे एक राखी जरूर हो, मैं भीड़ नहीं जमाना चाहती। आप मुझे एस्ट्रोलॉजी में आमिर खान कह सकते हैं कि पिक्चर लो, कम लो, क्वालिटी लो, साल में एक। बिल्कुल मैडम देखते हैं हम लोग आजकल ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कई आजकल प्यार मोहब्बत के उसमें परेशान रहते हैं, कईयों की शादी नहीं हो रही होती, इसके पीछे के क्या कारण होते हैं, कोई ग्रह वगैरह इनमें क्या होता है? मैंने आपको बोला सबसे पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, वो कमा रहा हो, उसके बाद कुंडलियां झूठी हैं, एज झूठी है, उसके बाद हर लड़की है, लड़के को लड़की सुंदर भी चाहिए, कमाऊ भी चाहिए, माँ के साथ एडजस्ट भी करे, वेस्टर्न भी पहने और घर का काम भी करे। ये एक्सपेक्टेशंस पहले नहीं होती थी। पहले लड़के कहते थे मेरे माता पिता के साथ रिश्ता अच्छा हो, उसका घर अच्छे से चला ले, कमाए या ना कमाए। आज आप मुश्किल से एक भी लड़का ढूंढ कर मुझे नहीं दिखा सकते जो कहे मैं अपनी वाइफ से काम नहीं कराऊंगा। अगर ऐसा लड़का आपको मिल गया तो लड़की कहेगी मैं ऐसे के साथ रहूंगी नहीं, मैं क्या उसे आईब्रोज करने के लिए पैसे मांगूंगी। ईगो प्रॉब्लम, विवाह ना होने का कारण ईगो प्रॉब्लम। मैं क्यों से किसी भी चीज के लिए, अरे भाई ईगो कैसी भाई, वो आपसे शादी कर लाया, आपका पार्टनर है, आपकी हर जिम्मेदारी को उठाना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको क्या चीज कोई भी पति फ्री में देता है? आप खाना बना रही हो, उसका परिवार चला रही हो, उसकी सेवा कर रही हो, आप तो एक सिक्के के दो पहलू है, ना वो आपके बिना ना आप उसके बिना। तो कैसी उसने आपकी हेल्प की और क्या आप उसकी? ये तो समर्पण की भावना है जो पति पत्नी में से, लड़का लड़की में से खत्म होती जा रही है और तलाक का कारण बन रही है, विवाह ना होने का कारण बन रही है।
मैडम देखते हैं हम ज़्यादातर टीवी में भी देखते हैं, ज्योतिष बताते रहते हैं अक्सर किसी के ऊपर शनि भारी है कुछ, तो इस शनि का क्या होता है और इससे कैसे बचा जाता है? शनि कर्मों के देवता है, इन्हें मैं न्यायाधीश कहती हूँ। दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत कोई देव है तो वो शनि देव है, क्योंकि जो क्या कर्मा मैंने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, फिर देव क्या कर लेंगे। आप अच्छे कर्म करेंगे, आप अपने माता पिता को पूछेंगे तो आपके माता पिता आपके बच्चे आपको पूछेंगे, सीधा हिसाब है। कल युग का मतलब है कल कर कर्माज भोग। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, जनरेशन इतनी बढ़ गई है। आज आप मटके में जाकर किसी भी मंदिर के 1000 रुपए डालकर आइए, लिख कर रख लीजिए कि अगले सोमवार से पहले भगवान आपके मटके के अंदर यानी आपके पर्स के अंदर 2000 का प्रॉफिट कराएंगे। जो देवादि देव हमें देने वाले हैं देवता, उन्हें हम क्या देंगे? ये तो इंसान की मैं है, उसे लगता है कि मेरी वजह से संसार चल रहा है, किसी की वजह से नहीं। तो आप एक बार समझ लीजिए, शनिदेव वही देते हैं हमें जो हमने लोगों को दिया होता है, हमारे कर्मास का निर्धारण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संसार में कोई भी शनि की पूजा डरे बिना नहीं करता, डर कर करता है। मैडम, एमरल्ड न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।